हेलो एंड वेलकम टू पार्ट 2 चैप्टर 1 केमिस्ट्री। और आज हम दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं जहां से एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का आता है। और हमारा पहला टॉपिक है कोरोजन। अब ये कोरोजन क्या होता है? जो मेटल की आउटर लेयर होती है ना, वो वीक हो जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि कोरोजन का मतलब है वीकनिंग ऑफ आउटर लेयर ऑफ मेटल। किस वजह से? कुछ ना कुछ कारण तो होगा ना। तो ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अब ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या होते हैं, किस किस का इफेक्ट पड़ता है हमारे मेटल्स के ऊपर? तो वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं एयर, मॉइस्चर एंड एसिडिक गैसेस। अब इनकी वजह से क्या होता है, हम एक इक्वेशन की फॉर्म से समझते हैं। जब भी हमारे पास में कोई भी मेटल ऑक्सीजन और वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन मतलब एयर से हम समझ सकते हैं, तो जब भी ऑक्सीजन और वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म करेगा। और ये जो मेटल ऑक्साइड होती है ये वीक होती है बहुत ज़्यादा, ये लेयर। तो इसकी वजह से ना मेटल अंदर से खोखला होता चला जाता है थोड़े टाइम के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर आपने अपनी मम्मी की सिल्वर ज्वेलरी देखी है जो कि कुछ टाइम के बाद ब्लैक हो जाती है। दैट इज बिकॉज ऑफ कोरोजन। तो ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर आर्टिकल्स, या फिर ये नहीं भी देखा होगा तो पक्का आप सबने जंग लगा हुआ लोहे का गेट या कोई आयरन नेल वगैरह तो देखी होगी ना। तो वो भी कोरोजन का ही पार्ट है, यानी कि रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन कई बार अलग से भी पेपर में पूछ लिया जाता है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन को हम क्या समझ सकते हैं? वीकनिंग ऑफ आयरन ड्यू टू एयर एंड मॉइस्चर। ओके, अब इसका मेन कारण क्या है? देखो, अगर हम समझे तो कोरोजन का जो अब तक हमने मोटा मोटा समझा है उससे हम क्या समझ सकते हैं कि भाई एयर के कांटेक्ट में मेटल आया और उसकी वजह से मेटल ऑक्साइड फॉर्म हुआ। तो इसके प्रिवेंट करने का, यानी कि इसको दूर करने का सीधा सा इलाज क्या है? हम सबसे पहले उसका कॉन्टैक्ट ही खत्म कर देते हैं। मतलब हम एयर से उस एयर के कॉन्टैक्ट में आने नहीं देंगे अपने मेटल को, तो हमारा मेटल जो है वो खराब भी नहीं होगा। ओके, तो इसके प्रिवेंटेशन मेथड्स क्या क्या हैं? नंबर 1 इज पेंटिंग। हम अपने मेटल के सामान के ऊपर पेंट कर सकते हैं। पेंट करने से क्या होगा कि एक बाहरी लेयर फॉर्म हो जाएगी हमारे मेटल के ऊपर, जिसकी वजह से हमारा मेटल जो है वो कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा एयर की। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है? ऑयलिंग। अगेन सेम वही चीज़ कि भाई उसके कॉन्टैक्ट में मत आने दो और हमारा जो आर्टिकल होगा या फिर जो भी सामान होगा वो प्रिवेंट हो जाएगा कोरोजन से। नंबर 3 हमारे पास जो है वो है गैल्वेनाइजेशन। अब ये गैल्वेनाइजेशन आप लोगों के लिए थोड़ा नया होगा। इसको हम कह सकते हैं कि जिंक की कोटिंग कर देना। किसकी कोटिंग? जिंक की कोटिंग। जिंक की हम एक लेयर चढ़ा देते हैं अपने किसी भी मेटल के ऊपर। अब समझते हैं हम अपना दूसरा टॉपिक, विच इज रेंसिडिटी। अब जैसे ऑक्सीजन ने, एयर ने, मॉइस्चर ने, इन सब ने जैसे मेटल को खराब किया, वैसे ही सेम तरीके से ये फूड को भी खराब कर देते हैं। तो हम रेंसिडिटी को क्या कह सकते हैं कि द टेस्ट एंड स्मेल ऑफ फूड आइटम्स कंटेनिंग ऑयल एंड फैट्स। सिर्फ वही खाना जिसके अंदर ऑयल एंड फैट्स होंगे, उनका टेस्ट एंड स्मेल चेंज हो जाता है। चेंजेस ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ओके, ये होता है रेंसिडिटी। अब इसके एग्जांपल के लिए चिप्स का पैकेट खाया, चिप्स तो सबने खाए हैं, तो उसके पैकेट को देखते ही दिमाग में ये आता है ना कि हे भगवान, इतनी सारी हवा, इतने तो इसके अंदर चिप्स नहीं होते जितनी इसके अंदर हवा होती है। अब इस चीज़ को समझो कि ये क्यों डाली जाती है। इट इज़ टू प्रिवेंट रेंसिडिटी ऑफ फूड। अब चिप्स के अंदर ऑयल और फैट्स दोनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। अगर हम उसके अंदर नाइट्रोजन गैस जो कि फ्लश की जाती है, अगर हम उसके अंदर नहीं डालेंगे तो क्या होगा कि चिप्स जो है वो स्टेल आएंगे, बड़े गंदा टेस्ट हो जाएगा उनका। जैसे कुछ टाइम के लिए हम उसे रख दें और उसके बाद हो जाता है, ठीक है। तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं कि चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस डाल देते हैं। ओके, तो अगेन इसके चिप्स पैकेट्स इसका एग्जांपल हो जाएगा। ओके, अब इसको प्रिवेंट करने के तरीके क्या क्या हैं? प्रिवेंटेशन के लिए क्या क्या कर सकते हैं हम? भाई अपने सामान को एयर टाइट कंटेनर्स में रखो, या फिर उनका रेफ्रिजरेशन करो, मतलब उनको फ्रिज के अंदर स्टोर करो, या फिर जैसे अभी हमने पढ़ा कि नाइट्रोजन गैस को फिल किया जाता है फ्लश्ड इन चिप्स पैकेट्स। आई होप अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि अगर हम मोटा मोटा समझें तो कोरोजन मतलब मेटल का वीक हो जाना ड्यू टू ऑक्सीडेशन, और रेंसिडिटी मतलब फूड आइटम्स का खराब हो जाना, स्मेल बैड। क्यों? ड्यू टू ऑक्सीडेशन। अगर आपको ये दोनों टॉपिक्स समझ आ गए होंगे
देन आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए यू कैन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल. थैंक यू.